Morning students, my name is Rohit Singh. I am your new social studies teacher. Due to COVID coronavirus, no one students coming to school and attend the class. See the problem, Success Kids Academy starting a new way of learning. We are giving you a link of YouTube and you are enter and subscribe it and easily attend the classes of your subject. If you have a book, then you do not worry. You are easily understanding the videos and doing the activities. But if you do not have a book, then you are in problem and you are can't understanding the videos and you are not doing the activities on your book. So please, as quick as buy book for your school. Okay. Today I am teaching you class 7th social study chapter number 1st our environment. Environment means our मतलब हमारा environment मतलब पर्यावरण. पर्यावरण क्या है? Okay, let's start. We live on earth in different types of surrounding. हम रहते हैं कहाँ? अर्थ के, पृथ्वी के. अर्थ मतलब पृथ्वी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग. हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें हैं ना. सराउंडिंग मतलब क्या? हमारे चारों तरफ हमारे क्या बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, चीज़ें हैं. पेड़ पौधे, घर, फिर क्या है और एयर, जितने चीज़ हैं, ऑल द थिंग्स, पानी, समुद्र, लेक, एवरीथिंग, ऑल द सराउंडिंग, जो भी चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं? ये सब मिल के दिस सराउंडिंग मेक आवर इन्वायरमेंट. ये सब मिल के क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट. ये सभी चीज़ मिल के क्या बनाते हैं? हमारा इन्वायरमेंट. वी ईट हम क्या करते हैं? वी ईट, ब्रीथ, ग्रो, रिप्रोड्यूस, देन डाई. हम खाते हैं. ईट मतलब खाते हैं. ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं. ग्रो हम बढ़ते हैं, जैसे खाते हैं हम ही बढ़ते हैं ना, छोटे से बड़े होते हैं. एंड रिप्रोड्यूस मतलब क्या? हमारे बच्चे होते हैं, उससे बच्चे, उनके बच्चे ऐसे बढ़ते हैं. एंड देन डाई, और फिर हम लोग क्या करते हैं? मर जाते हैं. द नेक्स्ट जनरेशन कम्स, फिर अगला जनरेशन आती है, नेक्स्ट जनरेशन आती है. एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ह्यूमन रेस फ्लोरिश ऑन. ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है. हमारी बात नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद अलग जनरेशन, उसके बाद की अलग जनरेशन. ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है. एंड ह्यूमन रेस फ्लोरिश, और ह्यूमन की ये, इंसान की ये रेस दौड़ चलती रहती है. कहाँ? अर्थ पे. All forms of life exist on earth due to the environment. बोल रहा है all forms of life exist on the earth due to the presence of several factors which surrounding the living things. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन की जितने भी फॉर्म्स हैं, हमारी लाइफ के मतलब हमारे जीवन के जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट है इस पृथ्वी में हैं, अर्थ पे हैं, वो किसके कारण है? ड्यू टू प्रेजेंस, किसकी उपस्थिति कारण है? प्रेजेंस मतलब उपस्थिति कारण है. ऑफ फेवरल फैक्टर, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, फैक्टर हैं जिनके कारण हम लोग की लाइफ इस अर्थ में एग्जिस्ट हैं. विच सराउंडिंग द लाइफ लिविंग थिंग, वो सभी चीज़ हम लोग के चारों तरफ हैं. वो सभी हमारे चारों तरफ हैं. पेड़ पौधे, पानी, ये सब क्या है? ये सब स्मॉल थिंग्स हैं जिसके कारण हमारी लाइफ अर्थ में एग्जिस्ट करती है. द टर्म इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स. जो टर्म इन्वायरमेंट यही रेफर करता है वो सभी कंडीशंस का, इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, उस कंडीशन में कि जिसमें सभी जीव ऑर्गेनिज्म रह सके. वो एटमॉस्फियर को बनाता है, वही इन्वायरमेंट है जिसमें हम जीवित रह सके. जैसे देखो, एकमात्र ऐसा अर्थ ही एकमात्र प्लैनेट है जहाँ लाइफ पॉसिबल है. बाकी देखो जैसे हो गया बहुत से प्लैनेट है, उसमें क्या अर्थ पॉसिबल नहीं है, मतलब जीवन, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. इसी से बोल रहा है कि वैसे ही अर्थ में एक क्या है? इन्वायरमेंट है. क्यों? अर्थ में एक पानी है, सब है. तो एक इन्वायरमेंट क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ जिनसे चारों तरफ की चीज़ों से मिलकर बना होता है इन्वायरमेंट. जैसे हम लोग के पेड़ पौधे, पानी, ये सब चीज़
जिसके कारण हम लोग की लाइफ एग्जिस्ट है, जिसके कारण हम जी सक रहे हैं, वो सभी थिंग्स क्या होती हैं, इन्वायरमेंट कहलाएंगी, जिनके कारण हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट कम्स, देखो इन्वायरमेंट जो कम्स है, वर्ड आया है, इट कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इन्वायरर। जो इन्वायरमेंट वर्ड आया है किस वर्ड से है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है इन्वायरन, विच उसका मतलब क्या है, सराउंड, मतलब चारों तरफ। इन्वायरन, देखो इनवायरनर, इनवायरनर मतलब क्या, जिसका मीनिंग है, ये फ्रेंच वर्ड है इन्वायरन, उसका मीनिंग होता है, मतलब होता है चारों तरफ, सराउंडिंग। इट इज़ यूज डिस्क्राइब द एवरीथिंग, ये यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए हर चीज़ को, सच एज प्लेस को, थिंग को, पीपल को, नेचर को, एक्सेट्रा को। इट ऑल्सो इंक्लूड्स थिंग्स क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स। और क्या बताता है, ये यूज़ होता है ये वर्ड किस लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, किसको, एवरीथिंग, सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। जैसे हो गया प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए, थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, प्लेस मतलब जगह को डिस्क्राइब करने के लिए, थिंग्स मतलब क्या, चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, पीपल मतलब लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, नेचर मतलब यहाँ की प्रकृति को, कैसी यहाँ का नेचर है उसके प्रकृति को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स थिंग्स क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स, और ये और भी यूज़ होता है किसके लिए, वो चीज़ों से जिनसे बिन के ह्यूमन बींग्स बना है। बट ऑल्सो इंक्लूड द थिंग्स क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स, मतलब जो वो भी चीज़ों को लेके बनाया है जिनसे, जो ह्यूमन बींग ने बनाया है, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। जैसे हो गया जो ह्यूमन बींग्स बनाया, कैसे मतलब रोड, ये सब चीज़, ये सभी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। मतलब ह्यूमन मेड और जो नेचुरल है, जो प्रकृति है नेचुरल, जो झील झरना समुद्र, ये सब नेचुरल है, और जो ह्यूमन मेड बना है, जो इंसानों ने बनाया है, वो भी क्या है, मिलके, दोनों मिलके बना है इन्वायरमेंट। मैन मेड एंड नेचर बोथ आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। ओके, जियोग्राफी इज ऑफ्टन थॉट ही बी द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस अलोन। जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी वो चीज़ है जिस, वो शाखा है जिसमें, या वो ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाती है किसकी, अर्थ की सरफेस, ओनली अलोनली, बस अर्थ सरफेस की, और किसी ना पेड़ पौधे, मतलब अर्थ की सरफेस के बारे में, ना कि एनिमल के, ना जूलॉजी का, और बहुत सारे पढ़ते हैं। तो जियोग्राफी में क्या होता है, हिस्ट्री में जैसे बोलते हैं पास्ट के बारे में बताया जाता है, वैसे जियोग्राफी क्या होता है, जियोग्राफी में उस चीज़ के बारे में बताया जाता है, ओनली अर्थ के सरफेस को, अर्थ के सरफेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जियोग्राफी हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, ओनली अर्थ सरफेस के बारे में। However, it is much more than that. It brings together, ये क्या करते हैं, brings together physical and human man-made dimension of the world, and geography studies places, people and environment. पता नहीं कैसे, however पता नहीं कैसे, it is much more than that, मगर इससे भी ज़्यादा है वो। बस अर्थ के सरफेस, मतलब बोलने से कि अर्थ के सरफेस को पढ़ाया जाता है, ये बड़ी बात नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें टोपोग्राफी, मैप वैप बहुत कुछ होते हैं इसमें, जितना वो एक लाइन में बताया जा रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा, जिससे आप बोल एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट ब्रिंग्स टुगेदर द फिजिकल एंड ह्यूमन मैन मेड डायमेंशन, इसलिए ले आता है, क्या करता है, ये ब्रिंग्स करता है, ये दोनों को टुगेदर मिला देता है, किसको, फिजिकल चीज़ों को और मैन मेड, ह्यूमन मेड, मतलब जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें वो, और जो इंसानों ने बनाई हैं, वो दोनों चीज़ों को, वर्ल्ड के दोनों चीज़ों को मिल के और जियोग्राफी स्टडी करता है। जैसे प्लेस, पीपल, एनवायरनमेंट, सबको मिला के क्या करता है वो, जियोग्राफी उसको स्टडी करता है। ऑल्सो इन्वायरमेंट इज़ द सम ऑफ ऑल कंडीशन दैट सराउंड इन्फ्लुएंस, ऐसे ही इन्वायरमेंट भी है जो सभी कंडीशंस को मिला के, जो चारों तरफ आपके हैं, उसको इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग एट एनी गिवन पॉइंट टू द टाइम ऑफ स्पेस, इंसानों के साथ भी कोई भी पॉइंट में, टाइम और स्पेस के साथ। इन्वायरमेंट कंसिस्ट नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो एग्जैक्टली मैथ के भाषा में बोल सकते हैं क्या, कि इन्वायरमेंट इक्वल टू नेचुरल इन्वायरमेंट प्लस मैन मेड इन्वायरमेंट या ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। मतलब हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट क्या बताता है, इन्वायरमेंट बताता है, कंसिस्ट करता है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या मिला जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट भी होता है और ह्यूमन मेड भी इन्वायरमेंट भी, दोनों मिला होता है। तो दोनों चीज़ें जो नेचुरल है, जो चीज़ें नेचुरल है वो भी नेचुरल इन्वायरमेंट भी इन्वायरमेंट है, और जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई हैं वो भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है। अब आते हैं पहला, व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इज द इमीडिएट नेचुरल सराउंडिंग और द कंडीशन द लिविंग बींग्स एग्जिस्ट द डेवलप। बोल रहा है द इमीडिएट नेचुरल, जो तुरंत नेचुरल सराउंडिंग, जो हम लोग तुरंत देखते हैं आसपास की, जो नेचुरल चीज़, प्राकृतिक चीज़ हैं जो दिखाई जाती है, हमारे चारों तरफ दिखती है, कंडीशन इन विच लिविंग बींग्स एग्जिस्ट,
जिसमें लिविंग बींग मतलब हम लोग चीज़ें जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उसमें रह रहे हैं एंड डेवलप हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स मेक द नेचुरल, उन लोग ही मिलके बनाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। समझा? तो जो इमीडिएट नेचुरल सराउंडिंग, जो तुरंत हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ, हम लोग के आसपास की जो प्राकृतिक चीज़ें हम देख रहे हैं जिसमें लिविंग थिंग्स रह रही हैं और डेवलप हो रही हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ा रही हैं, वो सभी नेचुरल क्या होती है? नेचुरल इन्वायरमेंट होती हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक एंड अबायोटिक। व्हाट इज़ बायोटिक एंड अबायोटिक? देखो, बायोटिक एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट चलो देखा जाए। बायोटिक इन्वायरमेंट है द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स। द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम। जिस इन्वायरमेंट में ऑल लिविंग थिंग्स, बस क्या हो, जिन इन्वायरमेंट में बस ओनली लिविंग थिंग्स हो, ऑल लिविंग थिंग्स, जिंदा लोग, लिविंग थिंग्स हो उस इकोसिस्टम में, उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम बायोटिक इन्वायरमेंट बोलेंगे। जिस इन्वायरमेंट के अंदर ऑल लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व हो उसे हम बोलेंगे बायोटिक इन्वायरमेंट। जैसे हो गया एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हो जाएंगे बायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक, अब आता है अबायोटिक इन्वायरमेंट। अबायोटिक इन्वायरमेंट क्या? दिस रेफर्स टू ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम। ये क्या होता है? जिस इन्वायरमेंट में क्या हो, दिस रेफर्स टू ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इन इकोसिस्टम सच एज लैंड, एयर, वाटर एक्सेट्रा। जिस इकोसिस्टम में सब क्या हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अबायोटिक इन्वायरमेंट। जैसे हो गया लैंड, एयर, वाटर, ये सबके एग्जाम्पल हैं। द लैंड ऑन विच वी लिव्स इज नॉट अ मैन मेड थिंग्स but it has been created through a natural process. The land on which we live is not man-made things. जिस लैंड में हम लोग रह रहे हैं वो मैन-मेड नहीं होता, मैन-मेड नहीं है, बट इट हैज़ बीन क्रिएटेड थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस। मगर उसे क्रिएट किया है तो जो बनता है लैंड, वो किससे? नेचुरल प्रोसेस से। किस चीज़ से? नेचुरल प्रोसेस से। सिमिलरली, इसी तरह एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एक्सेट्रा ऑल्सो अक्योर नेचुरली। ये सभी चीज़ जैसे हवा, वाटर, पानी, नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन हम लोग को मिलती है, सब्जियाँ, वो सब एक्सेट्रा ऑल्सो अक्योर नेचुरली। वो सभी हमें कैसे मिलती हैं? नेचुरली, प्राकृतिक मिलती है। ये इंसान द्वारा नहीं मिलती, ये सब मैन मेड नहीं है, ये सब कैसे मिलती है? नेचुरली। हियर द लैंड रेफर्स टू द लिथोस्फीयर। लैंड किस स्फीयर में आता है? बहुत सारी परतें होती है, उसमें से लैंड कौन सा स्फीयर में आता है? लिथोस्फीयर। वाइल एयर एंड वाटर इंडिकेट एटमोसफियर। और जहाँ एयर मतलब हवा और वाटर पानी, इन दोनों कौन से स्फीयर में आता है? एटमोसफियर एंड द हाइड्रोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। ठीक, एयर आता है एटमोसफियर में और वाटर आता है हाइड्रोस्फीयर में। एंड द प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर मेजर पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर। और जो प्लांट हैं, जो प्लांट्स होते हैं और जानवर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, किस पार्ट में आते हैं? बायोस्फीयर में। तो इस तरह बहुत सारे स्पेयर होते हैं, जैसे हो गया लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में कौन सा आता है? अबायोटिक इन्वायरमेंट, लैंड। और एटमोस्फेयर में एयर, हाइड्रोस्फीयर में वाटर एंड बायोस्फीयर में प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, चलो अब उसी स्पेयर के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं। 4 डोमेन्स होते हैं ऑफ अर्थ के। लेट अस स्टडी अबाउट दिस 4 डोमेन। जो अर्थ होते हैं, अर्थ की 4 डोमेन्स होती हैं। अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट वेल। 4 डोमेन्स। व्हाट आर द डोमेन्स? डोमेन्स मतलब 4 लेयर्स। अर्थ की जो जमीन है उसकी 4 लेयर्स होती हैं। एक होते हैं लिथोस्फीयर, दूसरा होता है एटमॉस्फेयर, फिर होता है बायोस्फीयर, फिर होता है हाइड्रोस्फीयर। ठीक, ऐसे बहुत सारे लेयर होती हैं। चलो फर्स्ट पढ़ते हैं लिथोस्फीयर, सबसे नीची लेयर लिथोस्फीयर। द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस लेयर ऑफ अर्थ। जो लिथोस्फीयर है, जो लेयर है लिथोस्फीयर की, ये सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी और सॉलिड। पूरे अर्थ की सबसे बाहरी, ऊपरी या बाहरी और सॉलिड सरफेस होती है लेयर अर्थ की। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड क्रस्ट। और इसी को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्योंकि ये सबसे बाहर की लेयर होती है, अर्थ की सबसे ऊपर की और बाहर की लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। द वर्ड
द वर्ड लिथोस्फेयर डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लिटिल लिथो विच मीन स्टोन। जो लिथोस्फेयर है ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, ये ग्रीक का वर्ड है जिसका ग्रीक वर्ड लिथो से आया है। लिथोस्फेयर इसका वर्ड का मतलब है, लिथो से आया ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है स्टोन, मतलब पत्थर। जिस लेयर में पत्थर ज़्यादा होते हैं, सबसे ऊपरी लेयर जिसमें सबसे ज़्यादा पत्थर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। उस लेयर को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स ओवर द कंटिनेंट्स एज वेल एज द ऑक्योर्स बेसिन्स। ठीक, इट एक्सटेंड ओवर, ये कहाँ तक फैला होता है, कंटिनेंट्स एज वेल एज बेसिन तक, मतलब ओशियन के बेसिन तक फैला होता है। ये कहाँ तक फैला होता है, ये लेयर जो है फैला होता है, बढ़ा होता है, एक्सटेंड तक फैला होता है, कहाँ तक, कंटिनेंट से लेकर, जो कंटिनेंट होते हैं उससे लेकर ओशियन की बेसिन, ओशियन की धार तक, बेसिन तक, किनारे तक। अबाउट 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फेयर इज कवर्ड बाई वाटर। जो ये लेयर है लिथोस्फेयर, इसका 71% किससे घिरा होता है, पानी से, वाटर से। एंड द रिमेनिंग 2%, सॉरी रिमेनिंग 29% इज ऑक्यूपाइड बाई लैंड। और जो बाकी का बचा हुआ 29% वो किससे घिरा होता है, लैंड से। तो लिथोस्फेयर का 71% घिरा होता है वाटर से और बचा हुआ 29% घिरा होता है लैंड से। ओके, द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स विच आर यूजफुल टू द अनदर वर्क्स। जो सबसे ऊपरी लेयर, टॉप मोस्ट सरफेस, अर्थ की सबसे ऊपर की सरफेस को ही बोलते हैं लिथोस्फेयर। इसके अंदर बहुत तरह के अलग अलग वैरायटी के रॉक, मतलब पत्थर, मिनरल्स, मतलब उसमें बहुत सारे खनिज, ये सब पाए जाते हैं जो यूजफुल होते हैं बहुत सारे वर्क्स में। लिथोस्फेयर प्रोवाइड्स अस, लिथोस्फेयर में क्या देता है, लिथोस्फेयर प्रोवाइड्स अस विद द लैंड एंड द वेरियस यूजेज ऑफ सॉइल एंड एग्रीकल्चर। लिथोस्फेयर यूज़ होता है बहुत सारे लैंड के यूज़, लैंड के लिए, मतलब जहाँ जहाँ ज़मीन होते हैं, लैंड स्ट्रक्चर ऐसे के लिए, काम के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीन होता है वो भी किस में यूज़ होता है, लिथोस्फेयर में।